ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं थ्रो कीवर्ड इन जावा। तो जावा के अंदर हमने ऑलरेडी थ्रोस कीवर्ड पढ़ लिया है, तो अभी हम कवर करने वाले हैं थ्रो कीवर्ड। सो एक्चुअली थ्रो कीवर्ड इट इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। जब भी हमें एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ता है, एक एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ती है, यानी कि फोर्सली। सही है कि जब आपने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी तब आपने ये भी पढ़ा था कि वहां पे हम ऑटो जो है टाइप कास्टिंग भी करते हैं और हम फोर्सली भी टाइप कास्ट करते हैं। एज इट इज हम एक्सेप्शन के अंदर हम एक ऑटो जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक्सेप्शन के कुछ क्लासेस होते हैं और कुछ एक्सेप्शन हमें क्या करनी पड़ती है, फोर्सली एक्सप्लिसिट करनी पड़ती है। अब इसका मकसद ये है कि यहां पे जो आप एक्सेप्शन क्या करने वाले हो, थ्रो करने वाले हो, वो एक्चुअली वो एक्सेप्शन होती है जो आप अपनी मर्जी से बनाते हो, यानी कि कस्टम आप क्या बनाते हो, एक एक्सेप्शन बनाते हो। कस्टम का मकसद कि वो एक्सेप्शन वो नहीं होती जो जावा ने उनके लिए कुछ क्लासेस दिए हैं। सही है, आप उन्हीं जावा के क्लासेस से अपनी एक्सेप्शन हैंडल करवाते हो। अब बात समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करवाते हो किसी जीरो से, यानी कि अगर मैं प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करता हूं कि यहां पे मैंने एक नंबर लिखा, इंटीजर a इज इक्वल टू वेरिएबल 12 है, दूसरा है b इज इक्वल टू 0, और मैं यहां पे आके c के अंदर ऐसा काम करता हूं कि a डिवाइडेड बाय b कर देता हूं। तो कौन सी एक्सेप्शन आती है, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आती है, यानी कि आपके पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है जिसके थ्रू आप हैंडल करते हो कि ये हम जो एक्सेप्शन कर रहे हैं, ये आपकी एक्सेप्शन आ सकती है जब यूजर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है 0 के साथ। लेकिन इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक एक्सेप्शन के अंदर क्लास है। ठीक है, कौन सी, हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन है जो इसको हैंडल कर सकती है। ऐसा ही है, लेकिन ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं होगी जिसके लिए कुछ क्लासेस हैं। जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा, एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन का एक क्लास है जो उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है। वैसे ही अगर कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है तो उसके लिए मेरे पास एक क्लास है जिसके थ्रू हम हैंडल करते हैं। लेकिन मैं उसी अर्थमेटिक एक्सेप्शन से या नल पॉइंटर एक्सेप्शन से, उसी क्लास से कुछ अपनी जो एक्सेप्शन हैंडल करवा रहा हूं। ये तो करेगा, ये डिवाइड बाय 0 वाली एक्सेप्शन को तो हैंडल करेगा अर्थमेटिक, लेकिन इसी अर्थमेटिक क्लास से मैं अपना काम भी लूंगा। तो समझ में आ रहा है? सही है कि अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा वो एक्सेप्शन भी ऐसी नहीं होगी कि डिवाइड बाय 0 नल पॉइंटर समथिंग, नहीं, वो एक्सेप्शन भी हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी जरूरत है, मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्शन बनाऊंगा खुद और फिर जो है क्या करूंगा, उसको हैंडल करूंगा। फॉर एग्जांपल, बैंक के अंदर आप 500 से कम की कोई भी कैश नहीं कर सकते एटीएम के थ्रू, है ना। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई यूजर विथड्रॉ करवाता है 500 से कम पैसे, तो उसको एक एक्सेप्शन शो हो जाए। समझ में आ रहा है? एज इट इज, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लो कि अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूं, है ना, तो जॉब के लिए मैं अप्लाई जब कर रहा हूं तो वहां पे एक एज दी होती है, एज लिमिट होती है ना, कि 18 से लेकर आप 30 तक अप्लाई कर सकते हो। अब मैं कंडीशन ये लगाता हूं कि अगर एज 31 से या 30 से अबव है तो उसको एक्सेप्शन थ्रो कर दे। अब वो एक्सेप्शन देखो, ऐसी एक्सेप्शन है जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना। डिवाइड बाय 0 ऐसी एक्सेप्शन नहीं है जो आपके कोड के फ्लो को रोके, लेकिन हम ये खुद बनाना चाह रहे हैं, हम ये खुद बनाना चाह रहे हैं और उसको हैंडल भी खुद ही करना चाह रहे हैं। तो जो हम एक्सेप्शन बना के थ्रो करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक थ्रो कीवर्ड होता है इन जावा, जो यूज होता है इसी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए या थ्रो करने के लिए। सही है, तो सबसे पहले मैं बता दूं क्या कर रहे हैं हम, कि आपके पास जब भी आप एक्सेप्शन यूज करते हो विद थ्रो कीवर्ड, तो थ्रो कीवर्ड के बाद आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखोगे। जैसे मेथड के अंदर रिटर्न कीवर्ड देते हैं ना, रिटर्न कीवर्ड के बाद आप जितनी भी स्टेटमेंट लिखो आपकी वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ऐसे ही होता है ना, इवन आपको एरर शो कर देगा जावा के अंदर। तो PHP वगैरह के अंदर आप लिख सकते हो लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होती। आप थ्रो कीवर्ड रिटर्न टाइप के बाद आप जितनी चाहे जो है आप लिखते रहो, जो है
स्टेटमेंट्स, वो एग्जीक्यूट नहीं होती लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस के अंदर। सही है। अब दूसरी बात, इन थ्रो एक्सेप्शन, व्हेन वी थ्रो एक्सेप्शन विथ ओनली थ्रोएबल क्लासेस नॉट विथ सैंपल क्लास। अच्छा ये देखो, जब भी हम एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं वो आपके थ्रोएबल क्लासेस से करते हैं, क्योंकि इसकी हायरार्ची के अंदर इन सब एक्सेप्शन क्लासेस का, चाहे वो रन टाइम एक्सेप्शन हो या आपकी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन हो या एरर्स हो, या आपके पास ये सारी चीजें एक्सेप्शन या एरर, इन दोनों का मेन क्लास क्या है? थ्रोएबल है ना। और थ्रोएबल का भी मेन क्लास यानी पेरेंट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो ये कह रहा है जो आपके थ्रोएबल क्लासेस है ना, उसी के थ्रू ही आप थ्रो कर सकते हो एक्सेप्शन, आपके सिंपल क्लासेस के थ्रू नहीं। कि जब भी कोई अर्थमेटिक एक्सेप्शन है तो फिर ही थ्रो हो सकती है, बाकी कोई नहीं हो सकती। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। अच्छा दूसरी बात, जब भी आप किसी अदर यानी कि क्लास ए बना दिया मैंने और उसके थ्रू मैं एक्सेप्शन है थ्रो कर रहा हूं, तो ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक क्लास है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है, तो उसके थ्रू ही मैं थ्रो कर सकता हूं एक्सेप्शन को। बाकी हमारे जो क्लासेस होते हैं उनके थ्रू हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे क्लासेस भी कर सकते हैं जब वो इनहेरिट करें एक्सेप्शन क्लास को। किसको इनहेरिट करें? एक्सेप्शन क्लास को। पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास के अंदर, हमने एक अपना एग्जांपल 1 बनाया था थ्रोस कीवर्ड के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, और उसको हमने एक्सटेंड कर लिया था किसके साथ? एक्सेप्शन क्लास से। तो वो क्लासेस भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल कोई क्लास यूज करें क्लास ए और उसको एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए थ्रो कर देते हैं, तो वो एक्सेप्शन आपकी थ्रो नहीं होगी, आपके पास एरर आएगा। समझ में आया? अब इसका हम यहां पे आके प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास एक क्लास ए है जिसके अंदर एक मेथड है, और उस मेथड के अंदर आप रन टाइम पे वैल्यू लेना चाह रहे हो। ठीक है, चले मैं यहां पे आता हूं और आपको करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं इस क्लास के अंदर एक मेथड बना देता हूं, पब्लिक वॉइड टेस्ट, और इस टेस्ट मेथड के अंदर इसको स्टैटिक बना देते हैं, और इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का एज वेरिएबल जो है हम ले लेते हैं। समझ में आया? क्लियर? और मैं यहां पे आके इसी के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूं कि इफ एज इज लेस देन 18 एंड एज इज ग्रेटर देन 30। तो समझ में आ रहा है? अगर एज क्या है? 18 से कम है और 30 से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? यहां पे आके एक्सेप्शन थ्रो कर लोगे। सही है? या एंड भी नहीं, आर लगा दो। ये दोनों सिचुएशन में चलना चाहिए। एज जब 18 से कम हो तब भी एक्सेप्शन होनी चाहिए, है ना, और एज जब 30 से अबव हो तब भी एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए। और यहां पे आके हमें क्या लिखना है? यहां पे आके सिर्फ क्या लिख देना है? थ्रो। समझ में आया? थ्रो न्यू। अब न्यू कीवर्ड तब बनाते हैं जब किसी का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सारे थ्रोएबल क्लासेस का, यानी कि जितनी भी एक्सेप्शन की हायरार्ची है ना, उनमें जितने भी क्लासेस हैं उन सबको आप थ्रो कर सकते हो एक्सेप्शन के। समझ में आया? चाहे अर्थमेटिक हो, नल पॉइंटर हो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो, उन एक्सेप्शन का एक अपना काम अलग से है, लेकिन उन्हीं से हम ये काम भी ले रहे हैं, फोर्सली ले रहे हैं ना काम। उनका काम तो सपोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन का है ये कि जब भी डिवाइड करे कोई नंबर 0 के साथ, तो उस अर्थमेटिक को एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन हम उसी अर्थमेटिक से ये वाली एक्सेप्शन भी हैंडल करवा रहे हैं। समझ में आया? तो ये फोर्सली कर रहे हैं ना हम। ठीक है, अब मैं यहां पे आके लिखूंगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और इसके अंदर आप मैसेज पास कर दोगे, जो भी मैसेज हो आपका, कि एज you cannot apply for this job। समझ में आया? क्लियर? तो हम यहां पे आके क्या कर रहे हैं? इसको एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं। ये क्यों थ्रो कर रहे हैं पता है? कि जब भी हमारे पास इस टेस्ट मेथड के अंदर जो पैरामीटर पास करोगे आप एज के अंदर, चले मैं इसको कॉल ही कर देता हूं। यहां पे आते हैं, एक क्लास बना देते हैं, क्लास जो है आप कह लो कि एग्जीक्यूट, कुछ भी नाम रखते हैं, आपकी मर्जी है। इस
इसके अंदर PSVM लगा के टेब लगा दें तो मेन मेथड आ जाएगा आपके पास, सही है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, उस टेस्ट मेथड को कॉल कर लूंगा। टेस्ट, उसके अंदर वैल्यू मुझे पास कर देनी है, फॉर एग्जाम्पल 12 कर दी मैंने, क्या दे दी 12। तो यहां पे क्या आ रहा है देखें, कैन नॉट फाइंड सिंबल। शायद आपको ये लग रहा हो कि हम दूसरे क्लास के अंदर हैं तो ये कॉल नहीं हो रहा, हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ये वो है ना। तो स्टैटिक मेंबर है हमारे पास, हम पहले क्लास का नाम दे देते हैं। क्लास का नाम क्या है, ये है ना। तो क्लास के नाम के थ्रू भी आप स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कर सकते हो। देखिए अब कॉल हो रहा है ना, क्योंकि वो हमारा स्टैटिक मेंबर है। तो स्टैटिक मेंबर के लिए आप भले ऑब्जेक्ट ना बनाए तो क्लास के नाम को लिख के डॉट लगा दे तो वो मेथड कॉल हो जाएगी, सही है। अब चले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। देखें कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब एज इट इज। देखो कौन सी एक्सेप्शन लिखी हुई है, देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है, ये खुद लिख रहा है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। क्लियर कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है और कौन सा मैसेज शो कर रहा है, जो हमने वहां पे दिया है। अब अर्थमेटिक एक्सेप्शन का काम कुछ और है, हम उसी अर्थमेटिक एक्सेप्शन के क्लास से हम अपना काम ले रहे हैं, तो फोर्सली हो गई ना। समझ में आया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी से फोर्सली काम ले रहे हैं। क्लियर। अच्छा, आफ्टर थ्रो कीवर्ड यहां पे आप कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, मैं बता चुका हूं थ्योरी के अंदर। सपोज मैंने यहां पे अगर लिखा, ठीक है, तो आपके पास यही एरर आ जाएगा। क्लियर कि आफ्टर थ्रो कीवर्ड, देखो यहां पे जब भी एक्सेप्शन आती है ना, तो ये डायरेक्ट थ्रो कीवर्ड के बाद डायरेक्ट जंप कर लेता है जहां पे इसको जाना होता है। यहां पे आप थ्रो कर रहे हो, जहां पे इसको आप थ्रो कर रहे हो, वो डायरेक्ट वहां पे चला जाता है। समझ में आया। क्लियर। एज इट इज आपको क्या करना है कि यहां पे आके इसको हैंडल भी करना है ना। तो हैंडल कैसे करेंगे, यहां पे आके ट्राई केज के अंदर रख देंगे ट्राई, और इसके अंदर केज, और यहां पे आके आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख दो। ओहो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक साथ लिखना है और इसका रेफरेंस वेरिएबल बना देते हैं। सपोज मैंने ई बना दिया। अब ई के पास पता है कहां से आएगा वो मैसेज, डिवाइड बाय 0 वाला मैसेज नहीं आएगा। अब कौन सा मैसेज आएगा, जो ऊपर आपने थ्रो किया है, ये है ना। समझ में आया। तो हम यहां पे आके, अच्छा ये क्यों थ्रो करने के बाद आप हैंडल क्यों कर रहे हो, क्योंकि हैंडल के, जब आप हैंडल कर रहे हो इसको, क्या कर रहे हो आप, हैंडल कर रहे हो। देखिए सपोज मैंने ट्राई नहीं लगाया तो क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पे आके एक अपनी स्टेटमेंट लिख देता हूं कुछ भी, कि ये क्या करेगा, बाद के कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, क्योंकि अब नॉर्मल कंडीशन होती है ना आपकी एक्सेप्शन, तो जहां पे भी एक्सेप्शन आती है उसके बाद का कोड नहीं चलता, ऐसा ही होता है। तो अभी अगर मैं इसको कॉल भी कर रहा हूं तो मुझे एक्सेप्शन दे रहा है, वो टेस्ट जो हमने लिखा है system.out.println के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो इसको चलाने के लिए, बाद के कोड को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हैंडल भी करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हैंडल करने के लिए आपको वो ट्राई केस देना पड़ेगा, ट्राई, और यहां पे आके इसको आप केच कर दोगे। यहां ये हमने केच कर दिया, और वी हैव टू प्रोवाइड। अब मैं यहां पे ई पास कर देता हूं, क्या पास कर देता हूं, ई क्या करेगा, जो आपने ऊपर से मैसेज इसको थ्रो किया है ना, ये वाला, ये मैसेज उसके पैरामीटर के अंदर आ जाएगा। समझ में आया। क्लियर। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये हैंडल भी हो जाएगा और टेस्ट वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो हैंडल हो गया। तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट को जो है आपके एक्सेप्शन को थ्रो भी किया, फोर्सली एक्सेप्शन बनाई, और उसी को अर्थमेटिक से हमने हैंडल भी करवाया, और उसके बाद हमारा कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ में आया। तो थ्रोस कीवर्ड हमारे पास क्या करता है कि हम जब एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तो तब हमें थ्रोस करनी पड़ती है एक्सेप्शन, कि जब हमारा कोई मेथड यूज करे तो उसको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है। सही है। तो वहां पे क्या था, ठीक है, वहां पे हम डिक्लेयर करते थे एक्सेप्शन को, क्या करते थे,
डिक्लेयर करते थे, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्सली एक्सेप्शन को, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये थोड़ा डिफरेंस भी है थ्रो और थ्रोस के अंदर, और थ्रो का एक्चुअल काम ये है। ठीक हो गया? ये था आपके पास थ्रो कीवर्ड एंड जावा।